दरभंगा में एम्स बनना था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई के बीच जो है एम्स निर्माण में अभी बाधा उत्पन्न हो चुकी है। केंद्र सरकार जहां कह रही है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जो जमीन दी गई थी वो जमीन जो है एम्स निर्माण के लायक नहीं है, वहीं राज्य सरकार का दावा है कि हमने वो उचित जमीन दी और वो एनएच के सामने है। इसके साथ साथ यह भी कह रही है कि जो मिट्टी भराई को लेकर के और निर्माण कार्य को लेकर के जो धनराशि है उसका भी जो है आवंटन कर दिया गया है। दरभंगा के जनता के लिए, या कह सकते हैं कि उत्तर बिहार की जितनी भी जनता है उसके लिए एक वरदान जो है एम्स साबित होने वाला है। आगे ये बनेगा या नहीं बनेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं हमारे साथ। सर, एम्स को लेकर के लगातार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हैं और आप उस क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, बाधा कहाँ आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं जो दरभंगा एम्स पर आप अपने चैनलों के माध्यम से उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी को जो लाभ होने वाला है उस विषय पर हमसे आप पूछने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले विषय है जो आज़ादी से लेकर के और आज तक इस 76 वर्षों में जो उत्तर बिहार मिथिला से हम आते हैं और वहाँ के सांसद हैं दरभंगा के, तो वहाँ विकास हुआ ही नहीं। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक दरभंगा में बना, जिसके लिए राज परिवार दरभंगा ने 1946 में 300 एकड़ भूमि दान करके दिया और 300 एकड़ भूमि 46 में मिला। और उस समय आज़ादी के बाद जो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें एक बहुत बड़े लीडर थे हरिनाथ मिश्र जी, और हरि जी मेडिकल कॉलेज दरभंगा निर्माण कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और फिर 50 वर्ष पहले जिस मेडिकल कॉलेज दरभंगा को 1050 बेड की स्वीकृति मिली राज्य की सरकार से, सो आज तक वर्तमान में राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी वहाँ न्यूरो का विभाग, हार्ट का विभाग, कैंसर का विभाग, बच्चा का सर्जरी का विभाग नहीं दे पाए। और जो लालू जी का सरकार रहा 15 साल, वो भी नहीं दे पाए। और आज तक उस दरभंगा डीएमसीएच में एक नाला का निर्माण नहीं हुआ। तो उत्तर बिहार के लोगों को आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो सकी। इसको देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब सरकार में आए तो निर्णय लिए जो बिहार में हम दूसरा एम्स देंगे, क्योंकि दक्षिण बिहार के केंद्र दरभंगा पटना में तो एक एम्स श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिया, और बिहार में यदि दूसरा एम्स बनेगा तो उसका केंद्र उत्तर बिहार का केंद्र, मिथिला का केंद्र दरभंगा है, तो दरभंगा में बनना है। लेकिन जो निर्णय 15 में हुआ, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी उस समय, तो भारत की सरकार के द्वारा जो पत्राचार राज्य सरकार को हुआ, जो 200 एकड़ जमीन आप दें और हम दूसरा एम्स बनाना चाहते हैं, और जमीन देना राज्य सरकार को है, तो राज्य में राष्ट्रीय जनता दल थे और इनको तो कोई विकास से लेना देना नहीं है, तो जमीन नहीं दिया। और पत्राचार होते रहा 15, 16, 17, 18 तक कोई पत्राचार का भारत सरकार को जवाब भी नहीं दिया।
जब हम लोग सरकार में आ गए तब 18 में भारत सरकार का पत्र आता है और उस पत्र में यह विषय रहता है, जो आप यदि एम्स के लिए 15 दिन में जमीन उपलब्ध ना कराते हैं तो फिर भारत की सरकार निर्णय अपना ले सकता है। उसके बाद फिर भारत की सरकार, माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय में स्वास्थ्य मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री को लिखे पत्र जो आप 200 एकड़ जमीन दें ताकि हम एम्स का निर्माण कराना चाहते हैं। तब बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री डीएमसीएच अपग्रेड का प्रस्ताव भारत की सरकार को दिया, जो आप डीएमसीएच को ही एम्स मान लीजिए। आप लोग कभी ऐसा देखे हैं जो किसी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज को एम्स में परिवर्तित कभी देखे? जी नहीं, ऐसा तो देखे। तो इन्होंने प्रेशर दिया जो, लेकिन भारत सरकार उसको रद्द किया। तब हम 19 में एमपी बने और जब हम वहाँ के सांसद के रूप में गए तब फिर पहला प्रश्न लोकसभा के अंदर में हमने दरभंगा एम्स निर्माण का ही रखा और हमने कहा जो भाई जमीन तो वहाँ है ही, दरभंगा डीएमसीएच परिसर में 300 एकड़ भूमि है, एम्स बन सकता था और राज्य सरकार को निःशुल्क देना था। तो फिर हम आकर के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए एक अन्य मार्ग में, और हमने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया एम्स को वापस ना जाने दें और 300 एकड़ की भूमि दरभंगा डीएमसीएच परिसर में है, 200 में एम्स भी बन सकता है और 100 में आप डीएमसीएच को भी रखिए। मुख्यमंत्री जी माने, विषय मान गए और भारत सरकार को हमने सूचना दिया जो जमीन उपलब्ध हो गया है, आप इस पर निर्णय लें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की राशि 750 बेड एम्स निर्माण हेतु कैबिनेट स्वीकृति दे दिया। अब फिर वहां पर जो लोलैंड जमीन था, कठोर परिश्रम करके हमने, राज्य में हम लोग थे सरकार में, तब परिश्रम करके वहां लोलैंड मिट्टी 81 एकड़ में मिट्टी का भी हमने काम किया और फिर भारत की सरकार एम्स के लिए डायरेक्टर भी दे दिया और उस 81 एकड़ जमीन जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन, डीएमसीएच के प्रशासन स्टाम्प पर एम्स डायरेक्टर को लिखित 81 एकड़ दे भी दिया। वहाँ पर एम्स का डायरेक्टर झंडोत्तोलन भी वर्षों से कर रहे थे और सारे पद का भी स्वीकृति सैंक्शन भारत की सरकार ने करके वहाँ पर दे दिया। अब वहाँ जब एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने वाला था, जिसका सारा प्रक्रिया हो गया और फिर वहाँ बाउंड्री वाल का सारा प्रक्रिया पूरा हो जाता है, तब वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के एक एक्स एमएलए वहाँ प्रेस बुला करके कहते हैं जो जल्द ही कैबिनेट से निर्णय होने वाला है, जो यहाँ नहीं बनेगा एम्स, कहीं अशोक पेपर मिल में बनेगा। ऐसी बातचीत मेरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से हो गई है। वो प्रेस करते हैं। अब कैबिनेट में क्या निर्णय होने वाला है एक्स एमएलए कैसे जान गए? ऐसा तो ही इनका कैबिनेट है। क्या लगता है? फिर जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं तो फिर एक तीसरा जगह कहते हैं और इनके वहाँ जो स्थानीय वहाँ के मंत्री लोग हैं वो सुझाव देते हैं जो 30 फीट जो लेया शोभन में है वहाँ बन जाएगा। मुख्यमंत्री बोल दिए। जो मुख्यमंत्री उसी एम्स को लेकर के समीक्षा बैठक किए थे दरभंगा डीएमसीएच परिसर में, तो स्वास्थ्य मंत्री उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोग थे उस बैठक में, जिला के प्रशासन के लोग थे। तब इन्होंने कहा जो 200 एकड़ जो हम डीएमसी एम्स के लिए दिए हैं
तो डीएमसीएच में कुछ कम रहा है, इसमें से 50 एकड़ हम डीएमसीएच को दे रहे हैं और 150 में एम्स बनेगा और यही बनेगा बोल करके आए। शोभन की बात उस समय नहीं थी, शोभन की बात नहीं थी, ये विषय शोभन से पहले का था। तो निर्णय तो हो गया डीएमसीएच परिसर में, काम शुरू हो गया था। तो हम जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा ऐसा परिस्थिति बना जो फिर उस स्थल को बदलना पड़ा। तो सरकार इस विषय को छुपा रही है। विषय उसमें क्या है, इसमें मेडिकल माफिया और भूमि माफिया पड़ा हुआ है। जो एम्स यहां नहीं बने, काहे नहीं बने भाई? तो 73 एकड़ जमीन अब जिला प्रशासन को वहां नहीं मिल रहा है। वो 300 एकड़ जमीन में 73 एकड़ जमीन ही गायब हो गया है। भूमि माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया, ये कर लिया गया है। तो जो 73 एकड़ नहीं मिल रहा है, वो लोग प्रेशर सरकार पर डाल करके और उस स्थल को बदलवाने का काम किया। और फिर मेडिकल माफिया वहां कुछ है जो नहीं चाहता है इस स्थल पर एम्स का निर्माण हो। और एम्स का निर्माण होगा तो 73 एकड़ जमीन का बारंबार चर्चा होगा तो हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे कि बहुत बड़ा डील है इसके बीच में। तो इसके लिए एम्स नहीं बने तो ये तो षड्यंत्र राज्य की सरकार जब से तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ आया है तब से शुरू हुआ। उससे पहले कहाँ यह बात हुआ जो नहीं बनेगा यहाँ। और जो जमीन अभी वो दिए हैं वो जमीन 30 फीट लेया में है, शोभन में, और हम नहीं लिख करके दिए हैं। तेजस्वी जी के लोग, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, उस घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद लिख करके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिए जो यहाँ तो एम्स बन नहीं सकता है तो इसको अन्यत्र कर दिया जाए। तब तो इन्हीं लोगों के इशारा पर यह भी विषय हुआ। जो अभी आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ प्रधानमंत्री एम्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे नहीं बनाना चाहते हैं? 19 सांसद आपका लिखते हैं जो वहाँ नहीं बनेगा, लोलैंड है। आप ही के गठबंधन के माननीय विधान पार्षद श्री प्रेमचंद्र मिश्र जी विधान परिषद में उठाए प्रश्न, जो माननीय सभापति महोदय, जहां एम्स राज्य सरकार जमीन दी है वो जमीन लोलैंड है, उस पर एम्स नहीं बन सकता है। तो मुख्यमंत्री उठ करके जवाब दिए थे और तेजस्वी जी, उन्होंने हम अच्छा जमीन दिए हैं, आप लोग चल के देख लीजिए। तो आप जाइए, एगो जा करके देखिए जो स्थिति आज भी क्या है। कैबिनेट ने तो जो है प्रस्ताव पारित किया और उस लो लैंड जमीन को जो है भरने के लिए करोड़ों रुपये आवंटित भी किए। कैबिनेट में जो है ये बैठक में ये प्रस्ताव पूरा पास हुआ। कैबिनेट में तो वो 200 एकड़ जमीन कैबिनेट करके दे चुके थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एम्स बनाने के लिए ना, और फिर कैबिनेट करके उसको रद्द कर दिए। और फिर यहाँ 23 में कैबिनेट होता है और विषय तो 15 से चल रहा है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतने वर्षों से आप बैठे हुए हैं। तो आप एम्स बनाना चाहते हैं, आपका मनसा तो स्पष्ट है, हम एम्स नहीं बनाएंगे। उत्तर बिहार के लोगों को अपने भाग्य भरोसे हम छोड़ दिए आप। और 8 साल हो चुके हैं, 8 साल आप लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है दरभंगा में एम्स को लेकर के प्रयास कर, अब तक तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए। दरभंगा एम्स के साथ जितना देश में एम्स घोषणा हुआ सारा बन के तैयार हो गया और यहाँ पर ही लटकाने अटकाने भटकाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो बिहार में जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि भाजपा जो है वो नहीं बनने देना चाह रही है बिहार में। आप ही कहिए ना, कैसे नहीं बनने देना चाह रही है? उसका सांसद दिन रात एक किए हुए है।
उसके प्रधानमंत्री कैबिनेट करके दे देते हैं, उसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनवरत लगे हुए हैं। जब राज्य में कुछ दिनों के लिए भाजपा सरकार में आई, तब वहाँ पर राज्य की सरकार जमीन दे करके, और भाजपा सरकार में थी तब वहाँ पर लोलैंड 81 एकड़ में मिट्टी का काम हुआ। फिर भाजपा सरकार से गई, तब फिर वापस दूसरे जगह दिखा दिए, टहला दिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, यदि वहाँ पर एम्स का निर्माण होता है, जमीन तो इन्हीं को देना है, राज्य सरकार को ही देना है। यदि एम्स बनाना चाहते हैं तो पूरा जमीन, उपयुक्त जमीन दे करके और प्रधानमंत्री को ला के शिलान्यास करा दें। लेकिन इनका मनसा साफ नहीं है। पूरे उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी इस एम्स से लाभ लेने वाला था। नेपाल के 14 जिला के लोग इस एम्स से लाभ लेते। पश्चिम बंगाल सटे 6 जिला के लोगों को लाभ मिलता। सिक्किम के मुख्यमंत्री दरभंगा में प्रेस करके कहे जो मेरा भी निकट का एम्स यही होगा। अब आप एक विषय देखिए, जो 60 वर्ष जो केंद्र में सरकार रहा, जिसकी सरकार रही, वो तो देश में 1 एम्स दिया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी 6 एम्स दिए। और उत्तर बिहार के केंद्र, मिथिला के केंद्र दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से एम्स मिला। उसको लोग 8 साल से लटकाने, अटकाने, भटकाने में लगे हुए हैं। और ये कहते हैं जो हम तो दे दिया, हम तो कैबिनेट कर दिया, हम तो जमीन भरा दिया। तो भरा ना दो। आपका सांसद और आपके गठबंधन के विधान पार्षद तो ही सदन में भी उठाए और लिख करके ही दिए जो लोलैंड है नहीं बनेगा। केंद्रीय टीम तो बाद में उसको निरस्त किया। उसको लगा जो भाई इतना बड़ा दलदल स्थिति में एम्स का निर्माण इस मिट्टी में नहीं हो सकता है। लेकिन आपके सांसद, राज्यसभा के सदस्य, माननीय विधान पार्षद, सबने हर स्तर पर उठाया, लिखित दिया जो ये नहीं होगा। तब ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग बात बने, हम महामहिम राज्यपाल जी से कल मिल करके 75 की संख्या में सदन विधान राजभवन जा करके अपने विषयों से अवगत करवाने का काम। वहाँ राजभवन में क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? हाँ, तो महामहिम हम लोगों की विषयों को सुने,